नमस्कार साथियों जो लोग रजिस्ट्री में नगद पैसों का लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में, प्लॉट रजिस्ट्री में, वो लोग सावधान हो जाएं। उनका रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयकर अधिनियम की धारा 269S और SS जो हैं वो इसी के बारे में प्रोविज़न करती हैं कि भाई आप जो है 20,000 से अधिक लेन देन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, आप एक रजिस्ट्री, ठीक है, जो कि इसका म्यूटेशन भी कैंसिल हो गया और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। और अगर आप किसी मैटर पे कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है, विवादित तो नहीं, कोई सरकारी विवाद तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी करवा रहे हैं और पैसों का नगद लेन देन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,60,000, जिसके आधे 2,30,000 कुल धन कई एक किस्तों द्वारा प्राप्त कर लिया है, द्वितीय पक्ष को बेच दिया है तथा द्वितीय पक्ष ने भी खरीदना स्वीकार कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, मान लीजिए आपने किसी से ज़मीन खरीदी है पर्सन से, उसे 4,60,000 रुपये नगद दे दिए। अगर वो बेईमान हुआ, उसके पुत्र बेईमान हुए, तो वो जाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि साहब हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वो कहेंगे नगद लिखा है, आपने एक्सेप्ट किया है। लेकिन साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नगद तो लिखा है लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे प्रूफ लिया जाए कि आपने पैसा दिया, उसका प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ आप नहीं दे पाओगे। प्रूफ आपसे तभी होता जब आपने मान लीजिए डायरेक्ट उससे किया हो, चेक से किया हो, तो प्रूफ दे सकते थे। तो इसलिए आपको म्यूटेशन तो 100% कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 100% कैंसिल हो जाएगा अगर नगद पैसे दिए हैं, ठीक है ना। और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है यदि आप एविडेंस नहीं देने पाए कि भाई मैंने पैसा इसका दे दिया। अब सेकंड ये कि तो पैसा दें कैसे, तो पैसा साथियों जितना भी प्रतिफल है उतना जो है आप बैंक द्वारा, आरटीजीएस द्वारा, एनएफटी द्वारा आप कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और, जो एडवोकेट्स जो है वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, अब क्लाइंटों को तो पता नहीं होता है कि मान लीजिए यहाँ पे दिखा दिया 4,60,000 है, चेक संख्या 296 से दिए गए हैं, ठीक है, आपने मुझे चेक दे दिया, रजिस्ट्री पे शो करा दिया। कुछ दिनों बाद ये चेक वापस ले लिया इन्होंने और जो है नगद पैसा दे दिया। अब आपने रजिस्ट्री पे खुलाया था चेक, लेकिन चेक से ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं विवाद वाले काम हैं, इससे भी आपका लॉस हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, ऐसी चीज़ें ना करें। और कोई भी चीज़ मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता, किसी मैटर में कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, फीस बता दी जाएगी, ठीक है। तो आप निर्धारित फीस पे करके बात भी कर सकते हैं और चाहे तो डॉक्यूमेंट्स भी अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिससे आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। तो रजिस्ट्री करा रहे हैं तो पैसों के लेन देन में ध्यान रखें, नगद लेन देन ना करें, ठीक है, प्रतिफल से कम लेन देन ना करें, और जो है यहाँ पे आप फर्जी चेक या कोई भी फर्जी चीज़ मेंशन ना करें साथियों।